नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम जानेंगे रूपांतरित सेलों के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने जाना था आग्नेय सेल क्या होती हैं और अवसादी सेल क्या होती हैं और उन दोनों के वर्गीकरण को, परिभाषा को, विशेषताओं को और उनके निर्माण की प्रक्रिया को। अब जो हमारी तीसरी चट्टान है यानी रूपांतरित चट्टान, ये ऐसी चट्टानें जो पहले किसी और रूप में थी लेकिन फिर प्रकृति की ताकतों ने उन्हें नए रूप में ढाल दिया। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रूपांतरण की परिभाषा, किन कारकों से चट्टानों का रूपांतरण होता है, रूपांतरण के प्रकार और रूपांतरित सेलों का वर्गीकरण। मेटामॉर्फिक रॉक्स की परिभाषा, डेफिनेशन को हम देखेंगे। रूपांतरित सेलें वे चट्टानें होती हैं जो पूर्ववर्ती आग्नेय, अवसादी या रूपांतरित चट्टानों के गर्मी, दाब तथा रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से अपने मूल स्वरूप को बदलकर एक नई स्वरूप ग्रहण करती है। आसान भाषा में समझे तो जो चट्टानें अपने पुराने स्वरूप से बदलकर एक नया रूप लेती हैं उन्हें हम रूपांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। उदाहरण के रूप में सिस्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक रॉक साइकिल डायग्राम है जिसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स को हाईलाइट किया गया है कि कैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स आग्नेय, अवसादी सेलों के बाद ये चट्टानें दाब, रासायनिक क्रियाओं के बाद वो अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं। अब हम जानेंगे रूपांतरण में भाग लेने वाले प्रमुख कारकों के बारे में यानी एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, जिसमें पहला है गर्मी यानी हीट। भूमिगत गर्मी चट्टानों के खनिजों की संरचना को बदल देती है। ये गर्मी मैग्मा से या तो भूगर्भीय ताप से उत्पन्न हो सकती है। ये काम कैसे करती है? जब कोई चट्टान गर्मी के संपर्क में आती है तो उसके कण यानी मिनरल्स पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे नई बनावट और नए खनिज बनते हैं। उदाहरण के तौर पे सेल गर्मी से स्लेट में बदल जाती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं एक सेल पर मैग्मा से गर्मी आती हुई इस इमेज में दिखाया गया है। अब दूसरा है दाब या संपीड़न यानी प्रेशर और कंप्रेशन। जब चट्टानें गहराई में दबती हैं तो अत्यधिक दाब उनके कणों को पुनः व्यवस्थित करता है। यह दाब आमतौर पर प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण होती है। ये काम कैसे करती है? दाब से खनिजों की जो दिशा होती है वो बदलती है, फिर पत्तीदार या पट्टिकीय बनावट हो जाती है। उदाहरण के तौर पर ग्रेनाइट अत्यधिक दाब से ग्नाइस में बदल जाता है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है, जिसमें प्लेट एक दूसरे की ओर ढकेलती हुई दिख रही हैं। अब तीसरा है रासायनिक विलयन यानी केमिकली एक्टिव सॉल्यूशन। गहराई में उपस्थित गर्म जल यानी हाइड्रोथर्मल लिक्विड चट्टानों में घुसकर रासायनिक बदलाव कर सकते हैं। ये काम कैसे करती हैं? जल में जब घुले खनिज चट्टानों में घुसकर पुराने खनिजों को नई संरचना में बदलते हैं। उदाहरण के तौर पर कैल्साइट युक्त सेल जो मार्बल में बदल जाती है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। अब हम जानेंगे रूपांतरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, जिसमें से पहला है भाग लेने वाले कारकों के आधार पर उसके प्रकार, जिसमें पहला है थर्मल मेटामॉर्फिज्म यानी थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जो केवल गर्मी के कारण संपर्क रूपांतरण मुख्यतः आग्नेय क्रियाओं के पास होता है। उदाहरण के तौर पर चूना पत्थर जो बाद में संगमरमर के रूप में हो जाता है। दूसरा है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, जो केवल दाब के कारण होता है। भ्रंश रेखाओं पर यह क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर सेल से स्लेट में बदल जाता है। तीसरा है क्षेत्रीय मेटामॉर्फिज्म यानी रीजनल मेटामॉर्फिज्म, जो गर्मी प्लस दाब दोनों से होता है। फिर विशाल क्षेत्र में ये क्रिया होती है। पर्वत निर्माण में ये आम है। उदाहरण के तौर पर ग्रेनाइट और ग्नाइस। चौथा है हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म, जो रासायनिक विलयन के कारण ये प्रक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर है बेसाल्ट, जिससे क्लोराइड सेल बनती है। अब दूसरा है रूपांतरण के क्षेत्र के अनुसार इसका प्रकार, जिसमें से पहला है संपर्क रूपांतरण यानी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म,
जब मैग्मा आसपास की चट्टानों से संपर्क में आता है, जिससे संगमरमर का निर्माण होता है। दूसरा है कटाव रूपांतरण यानी डायनेमिक रूपांतरण। भ्रंश और दरारों पर अत्यधिक दबाव से यह होता है, उदाहरण स्लेट और दूसरा मिलोनाइट। तीसरा है क्षेत्रीय रूपांतरण, यह उच्च दाब और गर्मी के संयोजन से होता है, उदाहरण है सिस्ट और ग्नाइस। अब हम जानेंगे रूपांतरिक सैलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूपांतरिक सैलों का वर्गीकरण सामान्यतः दो आधारों पर किया जाता है, जिसमें से पहला है अवसादी चट्टानों से बनी रूपांतरिक सैलें यानी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। इन चट्टानों का निर्माण उन अवसादी सैलों से होता है जो गर्मी, दाब या रासायनिक क्रियाओं के कारण अपने मूल रूप को खो बैठती हैं और नई रूपरेखा ग्रहण कर लेती हैं, जिसमें से पहला है शेल से स्लेट बनता है। शेल एक अत्यंत सामान्य और मुलायम अवसादी शिला है। जब यह उच्च दाब और कुछ गर्मी के संपर्क में आती है तो इसके कण जो होते हैं वो सघन और पत्तीदार हो जाते हैं, जिसके बाद स्लेट का निर्माण होता है। स्लेट पतली परतों में विभाजित हो सकती हैं और इसका उपयोग छत की टाइलों पर होता है। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, स्लेट सेल जो होता है वो पहले मुलायम होता है और उसके बाद रासायनिक क्रियाओं और दाब इत्यादि के कारण स्लेट में इसका नया रूप परिवर्तित हो जाता है। जो कि स्लेट होता है वो कठोर और परतदार होता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। दूसरा है चूना पत्थर के बाद फिर संगमरमर बनता है। चूना पत्थर मुख्यतः कैल्साइट से बना होता है। गर्मी के प्रभाव में इसके क्रिस्टल पुनः बनते हैं, जिससे संगमरमर बनता है। संगमरमर एक सुंदर, चमकदार और कठोर चट्टान होती है, जिसका उपयोग भवन निर्माण और मूर्तियों में होता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पहले सफ़ेद चूना पत्थर होता है, फिर इसमें रासायनिक क्रिया, दाब इत्यादि के बाद ये चमकदार संगमरमर के रूप में सामने आता है। तीसरा है बलुआ पत्थर और सैंडस्टोन, जो क्वार्टजाइट के रूप में सामने आता है। बलुआ पत्थर में मुख्य रूप से सिलिका के दाने होते हैं। जब यह उच्च ताप और दाब के प्रभाव में आता है तो ये दाने आपस में जुड़ जाते हैं। फिर एक बेहद कठोर चट्टान क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। ये अत्यधिक मजबूत और घर्षण प्रतिरोधी होती है। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, सैंडस्टोन है, इसके बाद फिर रासायनिक क्रिया, दाब इत्यादि प्रभाव के बाद ये अपने दूसरे रूप में आता है, जिसको क्वार्टजाइट बोलते हैं। दूसरा है आग्नेय चट्टानों से बनी रूपांतरिक सैलों के आधार पर वर्गीकरण, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इग्नियस रॉक्स। ये चट्टानें उन आग्नेय सैलों से बनती हैं जो टेक्टोनिक गतिविधियों या संपर्क रूपांतरण के कारण बदल जाती हैं। इसमें पहला है ग्रेनाइट, उसके बाद ग्नाइस बनता है। ग्रेनाइट एक प्रमुख आग्नेय शिला है जिसमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज और मिका होता है। यह जब तीव्र दाब और तापमान में आता है तो इसके खनिज पट्टियों या परतों में पुनर्व्यवस्थित हो जाते हैं और ग्नाइस बनती हैं। ग्नाइस में बैंडेड टेक्सचर यानी पट्टीदार बनावट होती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं ग्रेनाइट और ग्नाइस का कंपैरिजन किया गया है। अब दूसरा है बेसाल्ट, जो कि सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। बेसाल्ट एक काली, महीन, दानेदार आग्नेय चट्टान होती है। अत्यधिक दबाव और रसायनों की क्रिया से इसके अंदर बड़े मिका खनिज विकसित हो जाते हैं और यह सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। सिस्ट जो होती है वो परतदार होती है और आसानी से टूट जाती है। इस इमेज में आप देख सकते हैं बेसाल्ट को और सिस्ट को। अब हम जानेंगे रूपांतरिक सैलों की विशेषताओं को। फीचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, यह कठोरता अधिक होती है, इसमें चमकदार बनावट होते हैं, खनिज पुनर्व्यवस्थित होते हैं और चौथा है परतदार या पट्टिकीय बनावट होती है। अब हम जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसके महत्व को जानेंगे।
निर्माण सामग्री में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे संगमरमर है। कलात्मक मूर्तियाँ इन चट्टानों से बनाई जाती हैं। खनिज संसाधन यानी ग्रेफाइट, टैल्क। निष्कर्षतः आज हमने क्या जाना है? आज हमने जाना है रूपांतरित शैलें बनती कैसे हैं, कौन कौन से कारक इसमें योगदान देते हैं, इनके प्रकार और वर्गीकरण क्या है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।